गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मैप। ओके, तो ये इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं हमारे पास, और कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा मैप हम लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग बना भी सकें। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। मैप क्या होता है? ओके, तो सबसे पहला तो मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अ अर्थ सरफेस। ये जो अर्थ सरफेस है हमारी, उसकी ड्राइंग है या इसकी छोटे से पार्ट की ड्राइंग है ऑन अ फ्लैट शीट। ठीक है, एक शीट पे अगर आप उस छोटे से टुकड़े को अर्थ के उसमें ड्रॉ करते हो तो उसको हम मैप कहते हैं। ठीक है, अब होता है कि इसमें मैप्स तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज मैप की ये रिप्रेजेंटेशन है। अब कितने टाइप के मैप होते हैं? तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के मैप होते हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप वो मैप्स होते हैं जहाँ पे आपको माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें दिख जाएंगी, जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इसको हम फिजिकल मैप कहते हैं, जिसमें आपको ग्रीन कलर का जो एरिया है वो बेसिकली डिनोट करता है या तो वहाँ पे फॉरेस्ट होगा या तो एग्रीकल्चरल लैंड होगा। येलो कलर डिनोट करेगा वहाँ आपका डेजर्ट इलाका होगा। व्हाइट है जो, वो डिनोट करेगा आइस कैप्स होंगे। तो ये फिजिकल मैप होता है, ये सारी चीजें फिजिकल मैप में होता है, जिसमें फिजिकल फीचर आपको देखने को मिलता है। फिर आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमें कंट्रीज में अंदर में जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो स्टेट्स है, या फिर अगर वर्ल्ड मैप को देखें तो उसमें ढेर सारी कंट्रीज आपको मिल जाएगी, या इंडियन मैप को देखें तो आपको स्टेट्स के बारे में पता चल जाएगा। इसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थीमेटिक मैप वो होता है कि जो किसी थीम के ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, इसका नाम ही इसी तरीके से रखा हुआ है, थीमेटिक मैप। मान लो अगर किसी रेनफॉल के ऊपर बेस्ड है, चलो हमने रेनफॉल निकालना है कि पूरे साल में कितनी रेनफॉल हुई हमारे पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में, तो अगर मैंने उस टाइप से मैप उसको बनाया तो उसको हम कोई थीम के ऊपर बना रहे हैं, इसलिए हम उसको थीमेटिक मैप भी कहेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट फिजिकल मैप में, और भी डिटेल में देख लेते हैं कि आखिर फिजिकल मैप में क्या क्या चीज होती है। अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को। इसमें नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटू, रिवर, ओशन एक्सेट्रा, या जैसे कि आप इन सब मैप में देख सकते हो। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में आपको सिटीज, टाउन्स, विलेज, इन सब के बारे में जानने को मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इंडिया की सारी स्टेट्स दिख रही हैं आपको, और वर्ल्ड मैप में देखो तो बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्टेट्स हो गए, स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल मैप में देखने को मिलेंगी। तो ऐसे मैप जिसमें आपको पॉलिटिकल बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं, उनको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप जो है वो पर्टिकुलर थीम के ऊपर होते हैं, जैसे रेनफॉल हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया। मान लो हमने पॉपुलेशन के ऊपर बनाना है कोई मैप कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, किस में कम है, उस पे अगर हमने बेस पे मैप बनाया तो वो पॉपुलेशन बेस्ड मैप हो गया। ये भी थीमेटिक मैप है। अगर हमने रोड दिखानी है या रेलवे नेटवर्क दिखाने हैं तो ये एक बेसिकली थीम के ऊपर है, तो इसलिए हम इसको थीमेटिक मैप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि अब बहुत सारे हमारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, मैप हमें बनाना है। ठीक, तो मैप में ऐसा तो नहीं है कि हमें 2 किलोमीटर का पेपर मिलेगा तो हम 2 किलोमीटर की जगह वहां पे डिनोट करेंगे, नहीं। उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं मैप के जो हमें जानने जरूरी हैं इससे पहले कि हम अपना एक छोटा सा मैप बना सकें। ठीक है, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो उसका स्केल होता है। व्हाट इज स्केल? स्केल इज अ रेशियो। ये सिंपल है, उसका रेशियो है एक्चुअल डिस्टेंस, जो भी आपका एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे, एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जो भी आप मैप पे शो कर रहे हो उस डिस्टेंस को, उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो उसको आप स्केल में ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो ये आपका डिस्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये स्केल नहीं समझा होगा तो एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्कूल है और घर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इसको आप शो करते हो अपने मैप में
2 किलोमीटर से, ठीक है। अपने मैप में आपने शो किया इसी डिस्टेंस को, स्कूल टू होम के डिस्टेंस को आपने 2 सेंटीमीटर से, आई एम सो सॉरी, सेंटीमीटर से आपने इसको डिनोट किया। तो अब आप इसमें क्या करोगे, व्हाट शुड बी द स्केल। अब इसमें सिंपल सा स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर्स को दिखाएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उन दोनों को डिवाइड करोगे आपको सिंपल मैप स्केल मिल जाएगा, इन विच 1 सेंटीमीटर विल डिनोट 5 किलोमीटर्स ऑन ग्राउंड, ठीक है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर अगर आपने अपने मैप में बनाया है तो वो ऑन ग्राउंड 5 किलोमीटर शो करेगा। अब देखते हैं हम लोग कि मैप्स में कितने टाइप के मैप होते हैं। अभी हम लोगों ने ये देखना है कि कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें ब्रॉडर चीजें दिखती हैं, और कुछ बहुत ही डिटेल्ड मैप होते हैं जिसमें हमें वेल्स भी दिख जाते हैं, किसी के छोटे छोटे घर भी दिख जाते हैं। तो वो 2 तरह के अलग अलग मैप्स होते हैं। तो अब देखना ये है कि ये दोनों कैसे होते हैं। फर्स्ट है आपका, अगर छोटी डिस्टेंस बहुत ही बड़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर अगर आपका 100 किलोमीटर से ज्यादा डिनोट कर रहा है तो इसका मतलब वो स्मॉल स्केल मैप है, ठीक है। ऐसे मैप्स में, ऐसे जब हम स्केल्स लेते हैं तो उसमें हम बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, बड़ी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इन मैप्स को हम स्मॉल स्केल मैप्स कहते हैं। और वैसे मैप्स जहाँ पे आपको डिटेल चीजें दिख जाती हैं, वेल्स वगैरह, रोड्स वगैरह सब चीजें दिख जाती हैं, तो उसको हम कहेंगे आपके लार्ज स्केल मैप। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन मैप विल शो 500 मीटर्स ऑन ग्राउंड। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हो, यहाँ पे कितनी क्लियरली एक वेल, स्कूल सब कुछ दिख रहा था, लेकिन इससे पीछे जो हमने कॉन्टिनेंट का मैप लिया था उसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैप में ज्यादातर हम स्मॉल एरियाज जो उसको डिनोट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें सारी डिटेल्स होती हैं, उसमें वेल्स वगैरह भी होंगे, रोड्स भी होंगी, ट्रीज, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें सब कुछ डिटेल में होगा। उसको हम अब ये क्लियर हुआ कि हाँ, इस टाइप के मैप को हम लार्ज स्केल मैप कहते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज होती है मैप को बनाने के लिए, तो डायरेक्शन। आप ऑब्वियसली बात है कि मैप अगर लेके घूमोगे तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे, तो ये जो मैप होता है, मैप को स्टैंडर्ड जो डायरेक्शन दिया जाता है ऊपर में एन लिख के डिनोट किया जाता है, यानी कि मैप के ऊपर में राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको एन लिखा हुआ मिलेगा या एक एरो मिलेगा, उसको हम कहते हैं नॉर्थ, यानी कि वो रिप्रेजेंट करता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो मैप है, मैंने इसमें राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ऊपर में एन है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा डिटेल में मैंने बता के रखा हुआ, इस तरीके भी एन या नॉर्थ मैप्स में रिप्रेजेंट करता है। ये डायरेक्शन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो 4 मेजर डायरेक्शन होती है मैप्स में, वो होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इन बिटवीन जो डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सारी डायरेक्शन होती है। लेकिन मेजर डायरेक्शन अगर कही जाए तो 4 ही डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, साउथ। अब बारी आती है कि भाई हम मैप्स में सारी चीजें स्केच आउट नहीं कर सकते, हमें कुछ सिंबल्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पेज होगा वो भी छोटा ही होगा, और अगर हम स्केच आउट करने के लिए बैठेंगे तो शायद हमारा मैप बिल्कुल भी ना बन सके। तो हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रीज को या रिवर को या फिर कोई रोड को, रेलवे लाइंस को हम कुछ पर्टिकुलर सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टेम्पल या फिर मॉस्क, इन सब को भी रिप्रेजेंट किया है। पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस हो गया, पीटीओ, पीएस, ये सारी चीजें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम जो मैप है उसमें हमारे पास छोटी जगह होती है, बहुत ही कम जगह होती है, तो हम ये सारी चीजें बना नहीं सकते, तो हम उसको सिंबल के थ्रू उसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है बेटा, हम एक स्केच बनाते हैं। व्हाट इज स्केच? इट इज जस्ट अ रफ ड्राइंग, ठीक है। इट इज जस्ट बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। आप कहीं घूमने गए और आपने कुछ ऑब्जर्व किया और आपने कुछ स्केच आउट किया, उसमें कोई स्केल नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, आपने बस एक स्केच बनाया, रफ स्केच बनाया कि वो जगह कैसी थी, कहाँ थी, तो उसको हम स्केच कहेंगे, क्योंकि इसका कोई स्केल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम प्लान्स की बात करते हैं, तो प्लान जो होता है बेटा, वो जो मैप बनाएंगे आप, वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। वो लार्ज स्केल मैप भी हो सकता है, स्मॉल स्केल मैप भी हो सकता है, और आपका ये स्केल के ऊपर बेस्ड होगा।
तो जब हम प्लान्स बनाते हैं, तो जब मैप्स बनाते हैं, तो उसमें सारी की सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे आराम से ये मैप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे रेलवे लाइन भी देख सकते हो, रेलवे स्टेशन भी देख सकते हो, एक स्कूल भी है, यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, एक रिवर भी जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन भी आप देख सकते हो। तो दिस इज अ मैप। तो फाइनली आप यहाँ पे मैप बना सकते हो इन सारी चीजों को यूज करके। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या चीजें थी? डिस्टेंस चाहिए हमें, डायरेक्शन चाहिए, सिंबल्स चाहिए, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है हम बहुत बड़ी चीजों की, जगहों की, हम एक छोटे पेपर पे आराम से प्लॉट करके प्रोवाइड कर सकते हैं सभी को, ताकि हम लोग इजिली उस जगह पे पहुंच सके। इस तरीके से हम मैप को डिजाइन करते हैं, और इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के आपके मैप्स होते हैं। ठीक है, सो विद दिस ये जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आए, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।